हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम अध्याय 6 में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर हम चर्चा करेंगे नारद मुनि का जन्म कैसे हुआ, कैसे बन जाता है कोई जीवात्मा नारद जैसा उत्तम कोटि का भक्त। नारद शब्द का अर्थ है जिनकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। नारद, उनकी बात को भगवान भी रद्द नहीं करते। जिस पर स्टैंप लगा देते हैं वो डिवोटी बन जाता है। ध्रुव पर स्टैंप लगाई, ध्रुव भक्त बन गए। प्रहलाद पर स्टैंप लगाई, प्रहलाद भक्त बन गए। मृगरारी पर स्टैंप लगाई, मृगरारी भक्त बन गए। असुर हो या वो सुर हो, देवता हो, सभी को भक्त बनाने की शक्ति रखते हैं नारद। बड़े अद्भुत संत हैं। तो नारद जी वेद व्यास जी के गुरु जी हैं। तो वेद व्यास जी ने जब भागवत पुराण लिखना प्रारंभ किया तो उनको नारद जी बता रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं ये अद्भुत ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, और इस ज्ञान को केवल भागवत व्यक्ति से ग्रहण किया जा सकता है। 2 प्रकार के भागवत होते हैं, ग्रंथ भागवत, एक व्यक्ति भागवत। ग्रंथ भागवत है यानी कि भागवत ग्रंथ, और व्यक्ति भागवत है यानी कि जिस व्यक्ति ने इस ग्रंथ के अनुसार अपने जीवन में आचरण करना प्रारंभ कर दिया है, उस भक्त भागवत से, उस व्यक्ति भागवत से ही इस ग्रंथ को समझना चाहिए। तो इस पर नारद जी बताते हैं पूर्व जन्म की अपनी कथा। मैं अपनी पूर्व काल की कहानी सुनाता हूँ। नारद जी ने वेद व्यास को कहा कि मेरा जन्म नारद रूप में कैसे हुआ। कहते हैं पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, यानी कि एक स्त्री थी जिनके पति देव गुजर चुके थे, और मेरी माँ मुझे लेकर के भटक रही थी, कहाँ जाऊं। तो एक आश्रम मिला जिस आश्रम में ऋषि मुनि रहते थे। तो मेरी माँ मुझे लेकर के उस आश्रम में रहने लगी। उसको सेवा मिली झाड़ू लगाने की और बर्तन और पत्तल उठाने की, और बोले ये काम करो, प्रसाद बनाओ। तो वो मेरी माँ ये काम करती थी, मैं इधर उधर घूमता रहता था। एक बार चतुर्मास आया। चतुर्मास यानी कि ये जो अभी महीने चलते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये चतुर्मास है। सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, ये 4 महीने चतुर्मास कहलाते हैं। इसमें सन्यासी जो हैं पहले ट्रैवल नहीं करते थे क्योंकि पानी अधिक होता है, बारिश होती है, रोड टूटी होती है। ऐसे में जो है कई सारे पशु पक्षी जानवर रेप्टाइल्स निकल आते हैं। तो साधु संत विचरण नहीं करते थे, एक स्थान पर रह के भजन करते थे, जहां पहुंच गए वहीं रुक गए। तो चतुर्मास आया। उस समय ये चतुर्मास के काल में कई सारे ऋषि उस आश्रम में आकर रुके थे, और 4 महीने मेरी माँ और मैंने उन साधुओं की सेवा करी। जब वो साधु प्रसाद पा लेते, उसके बाद उनका उचिष्ट, उनका झूठा मैं खाता। उनका उचिष्ट प्रसाद ग्रहण करने से, उनकी सेवा करने से, उनके रात को पांव दबाने से, उनके सत्संग कथा कार्यक्रम श्रवण करने से 4 महीने के अंदर ही मेरे हृदय में भक्ति भाव जागृत हुआ। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्तों की चरण रज है, भक्त पदः धूलि, भक्त पदः जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल। अगर भक्ति का महाबल की बात करें तो भक्तों की चरण जल, भक्तों का चरण धूलि, और भक्तों का पाया गया प्रसाद महाप्रसाद। ये अगर किसी को मिल जाए तो व्यक्ति को भक्ति का महाबल प्राप्त होता है। तो उन्होंने कहा मैंने वो बल पाया, और 4 महीने बाद जब वो साधु जा रहे थे, मैंने उनसे कहा मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन उन साधुओं ने मना कर दिया। बोले तुम अपनी माँ की सेवा करो, जब माँ न रहे तब तो हमारे पास आना। अब मैं रात दिन उनके द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करता था, उनका चिंतन करता था, और मैं स्मरण करता था कौन सा दिन आएगा जब मैं अपने गुरुजनों के पास जाकर उनके आश्रम में पुनः रहूंगा। कुछ दिनों बाद माता को सर्प ने डस लिया। प्राकृतिक आपदा के अनुसार उसकी मां को सर्प ने काट लिया। जब पता चला मुझे, नारद जी कहते हैं अपने पूर्व जन्म में, कि मेरी मां गुजर गई और उसको सर्प ने काट लिया है, तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। दोनों आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले, एक आंख से ठंडा, एक आंख से गर्म। ठंडा आंसू निकला कि चलो अब मैं अपने गुरुजनों से मिल सकूंगा, मुक्त हुआ। और गर्म इसलिए कि एकलौती मां ही तो थी, मेरा कोई ना था, अब कोई ना रहा। इस आसक्ति में, इस आकर्षण में गर्म आंसू। तो हम देख सकते हैं कि जब भी ठंडे आंसू निकलते हैं ये सेटिस्फेक्शन या खुशी के आंसू होते हैं। गर्म आंसू दुख के, आसक्ति से दूर होने के, विरक्ति के,
हमारे सेपरेशन के आंसू होते हैं। और इस प्रकार मेरी माँ के गुजर जाने के बाद में चलता रहा और एक जगह मैं ध्यान लगा रहा था तो मुझे मेरे हृदय कमल पर भगवान ने दर्शन दिए, भगवान प्रकट हुए और भगवान का दर्शन पाकर मैं इतना आनंदित हो गया और कुछ क्षण बाद वो दर्शन बंद हो गए। मैंने पुनः प्रयास किया कि दर्शन हो, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हो रहे। मैंने गिड़गिड़ाया तो दिव्य वाणी से भगवान ने मुझे कहा कि देखो, आज तो तुम्हें मैंने एक बार दर्शन कराया है, लेकिन अब दर्शन तुम्हें नहीं हो पाएगा इस जन्म में। तुम्हारी भक्ति को बढ़ाओ और भक्ति को बढ़ाकर के जब तुम्हारा अंत आएगा, अगला जन्म तुम्हारा जब होगा, तब तुम मेरा दर्शन निरंतर कर पाओगे। और इस प्रकार मैंने तुम्हें अपना दर्शन दिया ताकि तुम्हारी जो भक्ति की प्रगाढ़ता है, वो मुझे पाने की जो इच्छा है वो तीव्र हो जाए, लालसा बढ़ जाए तुम्हारी, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन कराया। और इस प्रकार दर्शन कराने के बाद भगवान अदृश्य हो गए। तो यहां पर लिखा है भागवत के प्रथम स्कंद के इस 6 अध्याय के 30 नंबर श्लोक में, सहस्त्र युग पर्यन्ते उत्थाया इदं शिश्रिषतः मारीचि मिश्रा ऋषयो प्राणेभ्यो अहम च जागिरे। सहस्त्र युग पर्यंतम, इस काल का प्रलय हो जाने के बाद आत्मा कई जन्मों तक प्रकट नहीं हो पाई। प्रलय हो जाने पर सारी आत्माएं भगवान विष्णु की गर्भ में चली जाती। मैं वहां रहा सहस्त्र युग पर्यंतम। लिखा है 4,432 करोड़ वर्ष बाद, सौर वर्ष, वो भी सूर्यमंडल के सौर वर्षों के बाद मेरा पुनर्जन्म हुआ। जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने लगे, तब मारीच, अंगिरा, अत्रि ऐसे अन्य अन्य ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उनके साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। इसलिए नारद जी को भगवान का एक अवतार बताया जाता है। जैसे वेद व्यास जी अवतार है, ऐसे ही नारद जी भी शक्ति आवेश अवतार है। और नारद जी विचरण करते रहते हैं, वैकुंठ में प्रवेश करते हैं, द्वारका में प्रवेश करते हैं, गोकुल में प्रवेश करते हैं, हर जगह प्रवेश करने की परमिशन मिल गई, ऐसा कार्ड मिल गया, ऑल एरिया एक्सेस, कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वो उनको कोई रोक टोक नहीं है। क्यों हुआ? पूर्व जन्म की भक्ति के कारण। हमने जितनी भी भक्ति करी हो वो हमारी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। इस बात की स्थापना नारद जी ने वेद व्यास जी को करी। और अगले अध्याय की चर्चा अगले एपिसोड में होगी। तब तक के लिए हरे कृष्ण।